हरिओम क्लासेज नरसिंहपुर में मैं अजीत कुमार सिंह आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज आपके समक्ष कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वुटन के अगले पार्ट को लेकर प्रस्तुत हूं। यहाँ पर इन 4 पंक्तियों में क्या बता रहे हैं? हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, हुज कॉन्सेंस इज हिज स्ट्रॉन्ग ट्रेट, whose state can neither flatter's feed nor ruin make oppressors great। पहले हम इसका हिंदी में अर्थ देखते हैं। Who hath his life from rumors freed। rumors मीन्स होता है अफवाह। किसी भी तरह की जो अफवाह होती है उसको हम rumors कहते हैं। Whose conscience मीन्स अंतःकरण। His strong का मतलब दृढ़ मजबूत। रिट्रीट मीन्स होता है विश्राम स्थली। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स मीन्स होता है चापलूसी करने वाले। फीड मीन्स होता है भोजननी, उनका जो चापलूसी करने वाले लोग होते हैं उनके लिए सामग्री। रुइन मीन्स होता है बर्बाद होना। ऑप्रेसर्स मीन्स होता है उत्पीड़क, अत्याचार करने वाले। ग्रेट मीन्स महान। अब यहाँ देखते हैं कि हु हैथ हिज लाइफ, एक हैप्पी मैन के लाइफ के बारे में बताया गया है कि उसका लाइफ कैसा होता है। पहली पंक्ति में बताया गया है कि जिसका जीवन हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, उसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है, इन चर्चाओं से मुक्त होता है। हुज कॉन्सेंस, जिसका अंतःकरण इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, उसका अंतःकरण सबसे मजबूत या दृढ़ विश्राम स्थली होता है एक प्रसन्न व्यक्ति के लिए। अगली पंक्ति है कि हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, चापलूसी करने वालों के द्वारा उसके ऊपर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात उसकी मानसिक स्थिति किसी भी तरह से परिवर्तित नहीं होती है। नार रुइन मेक, किसको? ऑप्रेसर्स ग्रेट, जो उत्पीड़क होते हैं, जो अत्याचार करने वाले लोग होते हैं, उन लोगों के द्वारा अगर ऐसे व्यक्ति का विनाश होता है, रुइन वह नष्ट होता है, तो वह उन लोगों को महान नहीं बनाता। आप इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले कॉन्टेक्स्ट आपको बताया गया था कि आप लिख सकते हैं इन द लाइन्स पोएट सेज दैट द क्वालिटी ऑफ ए हैप्पी मैन। एक प्रसन्न व्यक्ति के लक्षणों के बारे में इसमें कवि हमको बताया है। अब एक्सप्लेन करना है। पहली पंक्ति में आप लिखेंगे कि हु हैथ हिज लाइफ फ्री फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, द पोएट सेज दैट। जब भी एक्सप्लेनेशन आपको करना है तो लिखेंगे द पोएट सेज दैट द या अ हैप्पी मैन, लाइफ ऑफ ए हैप्पी मैन इज फ्री फ्रॉम र्यूमर्स, उसका जीवन इन चर्चाओं से मुक्त होता है, इन अफवाहों से मुक्त होता है। अगली लाइन कि हुज कॉन्सेंस इज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। कॉन्सेंस यहाँ पर लिखेंगे ही बिलीव्स, वह विश्वास करता है इन साउल फोर्स, वह अपने आत्मा की बात के ऊपर विश्वास करता है, वह अपने ऊपर विश्वास करता है। इनफैक्ट तथ्य यह है हिज कॉन्सेंस, उसका अंतःकरण इज द बेस्ट प्लेस फॉर हिम, उसके लिए सबसे अच्छा स्थान होता है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद है कि हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, एंड यहाँ पे लिखेंगे ही कीप्स हिज माइंड बैलेंस्ड, या हिज माइंड इज बैलेंस्ड हर समय। तो हिज माइंड इज बैलेंस्ड ऑलवेज क्यों होता है? आप लिखेंगे कि नाइदर फ्लैटर्स फीड, द फ्लैटर्स कैन नॉट अफेक्टेड हिम, या हिज माइंड इज नॉट अफेक्टेड बाई फ्लैटर्स, वह चापलूसी करने वालों के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। इन तीसरी पंक्ति के आधार पर लिख सकते हैं। चौथी पंक्ति है ना रुइन मेक ऑप्रेसर्स ग्रेट। यहाँ पे लिखेंगे कि हिज इनेमी कैन गेट नथिंग ऑफ लॉसेस, यानी यहाँ पर ऐसे व्यक्ति का जब विनाश होता है तो जो उत्पीड़क होते हैं उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। हिज एनिमी कैन गेट नथिंग फॉर लॉस ऑफ हिज लाइफ। और यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ लाइफ इज द हैप्पीनेस ऑफ ए मैन। अगर यह है तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, अगली पंक्ति है स्टांजा की, हुज एनवीज नन होम चांस डोथ रेज नॉर वाइस हु नेवर अंडरस्टूड, हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विथ प्रेज नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गॉड। यहाँ पर बताया गया है
हु एनवीज मीन्स होता है ईर्ष्या। नन होम चांस डोथ रेज मतलब होता है किसी भी अवसर के द्वारा कोई उन्नति कर जाता है। नर्वाइस हु नेवर अंडरस्टूड मतलब ऐसी बात जो नहीं समझता है। हाउ डीपेस्ट वुंड्स मतलब सबसे गहरा घाव। गिवन विथ प्रेज मीन्स प्रशंसा के द्वारा। ना रूल्स ऑफ स्टेट चाहे गवर्नमेंट का कानून हो बट रूल्स ऑफ गुड बल्कि अच्छाई का कानून हो। इसको देखेंगे आप लिखेंगे कि हु एनवीज नन होम चांस डोथ रेज। तो एनवीज मीन्स होता है ईर्ष्या करना या डाह करना। तो हु एनवीज नन वह किसी ऐसे व्यक्ति से वह ईर्ष्या नहीं करता है, वह डाह नहीं करता है। होम चांस डोथ रेज जो किसी भी तरीके से उन्नति कर गया हो, चाहे वो गलत तरीके से हो या सही तरीके से, ऐसे व्यक्ति से वो ईर्ष्या नहीं करता है। अगली लाइन है कि नर्वाइस और ऐसी आवाज़ हु नेवर अंडरस्टूड वह कभी नहीं समझ पाता है। कैसी आवाज़ वो नहीं समझ पाता है। हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विथ प्रेज झूठी प्रशंसा के द्वारा जो गहरे घाव किए जाते हैं वह इन बातों को समझ नहीं पाता है। कवि का भाव यह है कि झूठी प्रशंसा करने वालों का उसके ऊपर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। और नेक्स्ट लाइन है ना रूल्स ऑफ स्टेट। स्टेट मीन्स होता है जो हमारा कानून बना है गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, तो वह इन कानूनों की चिंता नहीं करता है। किस कानून की चिंता करता है। बट रूल्स ऑफ गुड वह अच्छाई के कानून की चिंता करता है जो जीवन में अच्छा होता है। तो प्लीज़ इसको आगे इंग्लिश में एक्सप्लेन करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, बेल का बटन दबाइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब इसको आप इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे। कंटेक्स्ट आप सेम लिख सकते हैं। इन दी लाइन पोएट सेज दैट द क्वालिटी ऑफ ए हैप्पी मैन। पहली पंक्ति है हु एनवीज नन होम चांस डोथ रेज। यहाँ पे लिखेंगे दी पोएट सेज दैट हैप्पी मैन इज द मैन ऑफ प्योर हार्ट। हैप्पी मैन इज ए मैन ऑफ प्योर हार्ट मतलब एक प्रसन्न व्यक्ति एक कैसा हृदय वाला होता है। एक प्रसन्न हृदय वाला व्यक्ति होता है या फ्री हार्ट होता है, वह स्वतंत्र होता है। उसके बाद फिर लिखेंगे कि वह व्यक्ति सच पर्सन इज फ्री फ्रॉम एविल लाइक एनवी एंड जेलसी। ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र होता है। एनवी मीन्स डाह से एंड जेलसी मान ईर्ष्या। तो यह इन दुर्गुणों से, इन बुराइयों से वह स्वतंत्र होता है। देयर आर पर्सन्स, यहाँ पे कवि बता रहे कि देयर आर सम पर्सन हु राइज इन लाइफ बाई चांस फैक्टर। जो जीवन में कैसे भी करके तरक्की कर लेते हैं बट दे डू नॉट डिजर्व, लेकिन वे योग्य नहीं होते हैं उसके। तो ऐसे व्यक्ति से भी यहाँ पर कवि बता रहा है या लिख सकते हैं कि सम पर्सन्स राइज इन लाइफ बाई अनफेयर एंड विकेड मीन्स। अनफेयर मीन्स अनुचित और विकेड का मतलब दुष्टता भरे साधनों के द्वारा उन्नति करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से भी हैप्पी मैन डज नॉट एनवी, वह उनसे ईर्ष्या नहीं करता है। या हैप्पी मैन नॉट जीलस एनीवन, ऐसे किसी भी व्यक्ति से वह ईर्ष्या नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट है द वॉइस हु नेवर अंडरस्टूड, वह आवाज़ जिसको वो समझ नहीं सकता है। या सम पर्सन प्रेज बाई आवर प्रेजेंस, हमारी उपस्थिति में प्रशंसा करते हैं। बट दे स्टैब इन बैक, क्या करते हैं वो पीछे से, वो हमारे पीछे वो चाकू घोंपते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से भी वो क्या करता है, ही डज नॉट केयर, यह उनकी भी चिंता नहीं करता है कि लोग हमारे पीछे क्या करते हैं। और लास्ट में बताया गया है कि नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गॉड। हैप्पी मैन इज, आप लिखेंगे हैप्पी मैन डज नॉट केयर द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट, वह गवर्नमेंट के, सरकार के नियमों की परवाह नहीं करता है। बट ही ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ गुडनेस एंड काइंडनेस, वह गुडनेस मीन्स होता है अच्छाई और काइंडनेस मीन्स होता है दयालुता। वह ऐसे गुणों को पालन करता है या ऐसे गुणों का वह अनुसरण करता है। और दिस इज द बेस्ट कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी मैन, या दिस इज द बेस्ट कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी मैन लाइफ्स। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो जल्द लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।